हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम स्नेक ले लें, सांप को ले लें, तो सांप तो कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन सभी के सभी क्या होते हैं, स्नेक ही कहलाते हैं। और केमिकली मतलब उनका यदि हम देखें तो मोस्टली तो पॉइजनस ही होते हैं, लेकिन दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह से है कि जब कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर होती हैं, उसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने से पहले एलोट्रॉप्स क्या है या एलोट्रॉपी क्या है, इसके बारे में जानना है। एलोट्रॉप्स आर द, तो एलोट्रॉप्स जैसे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉल्ड एलोट्रॉप्स, जिन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एंड द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इस फिनोमेना को, जहाँ पर कोई एलिमेंट दो या दो से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो कार्बन है नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये जनरली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन है। इस कार्बन के यहाँ पर ये क्रिस्टल फॉर्म में है। इसके अलावा कार्बन आल्सो है एमोर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म, जैसे चारकोल, चारकोल में एनिमल चारकोल या फिर वुड चारकोल, दोनों ही आ सकते हैं। कोक है, कोल है, कोल गैस, या इसी को कार्बन गैस के नाम से भी जाना जाता है या कोल गैस के नाम से भी जाना जाता है। लैंप ब्लैक, etc. तो कोक, चारकोल, कार्बन, कोल, कार्बन गैस, लैंप ब्लैक, etc. These are the amorphous form of the amorphous allotropic forms of carbon. तो ये नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक इसमें फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसमें से हमें तीन के बारे में पढ़ना है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो है, एक तो आपका डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्ड है बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसको हम सिंपली फ्लोरीन का भी नाम दे देते हैं या उसको बकमिस्टर फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहले नहीं था बकमिस्टर फ्लोरीन, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है। तो पहले तो दो ही फॉर्म माने जाते थे कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, लेकिन अभी जो है तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में फर्स्ट डायमंड। तो डायमंड में यदि हम देखें जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, डायमंड स्ट्रक्चर इसका, डायमंड का स्ट्रक्चर जो ऐसा बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नेचर होता है इसका, टेट्राहेड्रल शेप का पाया जाता है डायमंड। और इस टेट्राहेड्रल में इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पर हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ कंबाइंड रहता है, हर एक कार्बन रहता है सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इन दिस ईच कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन and 4 other carbon atoms are present at the corners of the tetrahedron. हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, जैसे ये सिंगल यूनिट है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक ये मिडिल वाला कार्बन है और इसके 4 जो है टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हुए हैं, 4 अदर कार्बन। ऐसे जैसे एक यूनिट ये हो गया, फिर ये दूसरे यूनिट जुड़ गया, तीसरा यूनिट जुड़ गया। तो हर एक कार्बन यदि हम डायमंड में देखें, हर एक की वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, और हर एक कार्बन यहाँ पर 4-4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ अदर कार्बन एटम। और इसका इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं डायमंड में, और इसी कारण से ये एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टल्स का भी फॉर्मेशन होता है। मीन्स दिस इज ए वेरी हार्ड क्रिस्टल विद वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होता है।
तो आगे जैसे हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में जैसे डायमंड को देखें तो ये वेरी हार्ड होता है, और ये है कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ पर हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हार्डनेस होने का कारण है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण ये हार्ड और रिजिड मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट देखें 3843 केल्विन के लगभग है। बॉइलिंग पॉइंट है 4830 केल्विन। मीन्स इसको ऐसे हम नॉर्मली जो है मेल्ट या बॉयल नहीं कर सकते हैं डायमंड को। थर्ड है डेंसिटी इज हाई। डेंसिटी बहुत ज़्यादा इसकी होती है डायमंड की। जैसे हम कंपेरिजन यदि ग्रेफाइट से करते हैं तो ये इट हैज़ हायर डेंसिटी देन ग्रेफाइट। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, means because it has no free electrons to conduct the electricity, because the valency of carbon has 4 and all the 4 valencies are satisfied with the other carbon atoms। सभी मतलब वैलेंसीज यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देयरफॉर डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फिफ्थ है एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डायमंड। यूजेस है इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, मेकिंग बोर्स फॉर रॉक ड्रिलिंग एंड फॉर मेकिंग एब्रेसिव्स फॉर शार्पनिंग द टूल्स। जैसे ग्लास कट करना है या जो बोर बेयरिंग मशीन है उनके नीचे जो टिप होता है रॉक ड्रिलिंग के लिए, पत्थर में बोर करने के लिए, होल करने के लिए, उसमें यूज किया जाता है इसका। या मेकिंग एब्रेसिव्स, ताकि हम किसी टूल को शार्प कर सकें। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी एज ए प्रीशियस स्टोन ड्यू टू इट्स ब्रिलियंसी। ये ब्रिलियंट होता है काफ़ी, मतलब ये ब्रिलियंस चमकदार होता है। वो चमक के कारण जब हम इसको इधर उधर से कट करते हैं, उसमें शार्पेज बनाते हैं उसको, तो वह चमकने लगता है, और इसीलिए इसको जो है एक प्रीशियस जेम स्टोन के रूप में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी के रूप में। थर्ड है डायमंड यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज फॉर ड्राइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल। मेटल को जो हम वायर बनाते हैं तो उसको उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बढ़े, इसके लिए उसके सिंगल क्रिस्टल का यूज किया जाता है डायमंड के, और वह उसको पतला से पतला वायर में मतलब जो है कन्वर्ट कर देता रहता है। मीन्स उसको मोटा नहीं होने देता है, छीलता रहता है ये। फोर्थ है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। डायमंड का यूज टंगस्टन फिलामेंट जो बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जो लगा रहता है फिलामेंट स्प्रिंग के जैसा पतला सा स्प्रिंग, उसमें भी डायमंड का यूज होता है। तो दीज आर द जनरल यूजेस ऑफ डायमंड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है वह ग्रेफाइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट के बारे में देखें तो डायमंड से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर हमने 3 डायमेंशनल पढ़ा, जबकि इसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल ही होता है। और इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरेज। ये हेक्सागोनल एरेज मतलब 3-3 एटम के साथ जुड़ करके ये टोटल मतलब 6 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक रिंग बन जाता है हेक्सागोनल रिंग के जैसे, और वो हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़ करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। दीज एरेज ऑफ रिंग्स फॉर्म लेयर्स। एक लेयर बन गई, फिर थोड़ा सा दूरी पर डिस्टेंस के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एंड ऑल द लेयर्स आर ज्वाइंड बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस। और ये वीक वंडर वाल फोर्सेस के द्वारा जुड़ी रहती है। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, जबकि बॉन्ड इसने 3 ही बनाए हैं, तो उसमें से आउट ऑफ दी बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड। उनमें से कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, और ये मालूम नहीं होता कौन सा बॉन्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि वह पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये रिंग्स आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं, जैसे ये आपस में जुड़ जाती हैं हेक्सागोनल रिंग के माध्यम से।
और इनके बीच में एक डिस्टेंस पाया जाता है। ये डिस्टेंस वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ा है, इसलिए वन लेयर्स स्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती रहती हैं, और ये स्लाइड होने की वजह से ही ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और इसका यूज भी हम जो है स्लिपरी एजेंट के रूप में करते हैं, स्लिपरी सब्सटेंस के रूप में करते हैं। तो लेयर्स आर स्लिपरी इन नेचर ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस। आगे देखें इसमें जैसे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट डिफरेंट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड सच एज। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में जैसे फर्स्ट है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी नेचर होता है क्योंकि लेयर्स के बीच में एक डिस्टेंस है और दोनों लेयर्स वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ी हैं जो कि स्लिपरी हो जाती हैं, स्लाइड करते रहती हैं। सेकेंड है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में है और पाई इलेक्ट्रॉन इजिली जो है फ्री हो जाते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि सॉफ्ट होता है। फोर्थ है लेस डेंसर दैन डायमंड, डायमंड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। फिफ्थ है इट इज़ रिएक्टिव इन नेचर, ये रिएक्टिव नेचर का होता है, रूम टेम्परेचर पर रेडली रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट, किसी मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वह रिएक्शन आसानी से कर सकता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं ग्रेफाइट की। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, हम किसमें इसका यूज करते हैं। यूजेस है जैसे ग्रेफाइट आपने जनरली यूज इसको देखा होगा कि जो पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और भी अदर यूजेस है जैसे फर्स्ट है यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड, जो सेल होता है ड्राई सेल के अंदर एक ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड निकलता है, वो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का ही बना होता है। सेकंड है यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, इसका यूज लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। जो मशीन्स होती हैं वो मशीनों में हम जैसे उसको लुब्रिकेटिंग करते हैं, हैवी मशीन्स में रनिंग में जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रन करती है, तो ये जो वेयर ऑयल कंटेंट बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं उसको स्लिपरी बनाने के लिए, आसानी से चलता रहे। थर्ड है यूज्ड फॉर मेकिंग लेड पेंसिल्स, पेंसिल का लीड बनाने में भी यहाँ पर यूज किया जाता है। फोर्थ है ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर फॉर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर में ये मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं ग्रेफाइट को, क्योंकि ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे, तो इससे एक साथ वहाँ पर जो भी मटेरियल रखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो ब्लास्ट नहीं होता, धीरे धीरे रिएक्शन चलता रहता है। तो ये थे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। थर्ड है जो इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है कार्बन का ही, वो भी है बकमिस्टर फ्लेरिन, और सिंपली उसको हम फ्लेरिन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लेरिन्स है थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय H.W. क्रोटो, R.F. कर एंड R.E. इस्माइली के द्वारा इन 1985। और ये जो फ्लोरीन्स होते हैं उन्होंने मतलब इस तरह से न्यू फैमिली ऑफ कार्बन एलोट्रॉप को डिस्कवर किया। इसके पहले तो ये माना जाता था कि दो ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। उन्होंने देखा कि जो कार्बन है कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कार्बन 32, कार्बन 50, कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 84, डिफरेंट तरह के फ्लोरीन्स पाए। पहला जो था वो कार्बन 60 था, मतलब सबसे जो लार्ज और फर्स्ट था वह था कार्बन 60। और फ्लोरीन्स यदि हम देखें जनरली तो ये ओरिजिनली मेड बाय द इवापोरेशन ऑफ ग्रेफाइट यूजिंग ए लेज़र टेक्निक के द्वारा हम ग्रेफाइट को इवापोरेट करके बनाए जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा कि बहुत सारे मेथड्स इसको बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। अब इसके हम जैसे स्ट्रक्चर के बारे में देखें, इसके स्ट्रक्चर जैसे जनरली ये सॉकर बॉल जो होता है या फुटबॉल बकी बॉल जिसे बोलते हैं उसके जैसा ही ये दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेरिन में जैसे इट हैज स्फेरिकल शेप एंड लुक्स लाइक ए सॉकर बॉल, ये फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है, सॉकर बॉल जिसे बोलते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बकी बॉल, ये बकी बॉल के नाम से भी पॉपुलर है।
और इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इट कंसिस्ट 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें कार्बन की 5 कार्बन की एक रिंग या 6 कार्बन की रिंग इस तरह से पाई जाती है कि हर एक जो 5 कार्बन रिंग है इट इज सराउंडेड बाय द 6 मेंबर्ड रिंग्स ऑफ कार्बन। ये एक 5 कार्बन का जो रिंग है इसके चारों ओर 6 कार्बन की रिंग्स पाई जाती हैं। इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होता है और लगभग इसके एक मॉलिक्यूल में 60 से 70 80 तक मतलब जो है कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसका नाम बकमिस्टर फ्लोरीन क्यों पड़ा? बिकॉज इट नेम्ड बकमिस्टर फ्लोरीन बिकॉज इट वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्ट। एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट बकमिस्टर फ्यूलर, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। Who designed geodesic domes that is exactly resembled with it। अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था। इसका स्ट्रक्चर जियोडेसिक डोम का और जो फ्लोरीन है मीन्स ये बकीबाल है, इसका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, इसलिए इसका नाम फ्लोरीन रख दिया गया, बकमिस्टर फ्लोरीन आफ्टर द नेम ऑफ बकमिस्टर फ्यूलर। तो इसके भी जैसे काफ़ी यूज होते हैं, वाटर वगैरह जैसे हम इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है तब इसका यूज़ किया जाता है। और इसके जब इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती हैं डायमंड ग्रेफाइट से। ये कलर्ड भी होता है, जैसे C60 है तो इसका मस्टर्ड कलर होता है, मीन्स डार्क ब्राउन लगभग होता है। ये बल्क में जब एक साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा तो डार्क ब्राउन जैसा, कम अमाउंट में लेंगे तो मस्टर्ड कलर का होता है। और यदि हम इसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये मैजेंटा कलर भी देता है। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं देन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।